आज एक सुखद अवसर है। अभी पीओजे के भवन का शिलान्यास कुछ देर पहले हुआ है। जिस प्रकार 5 अगस्त 2019 को शरणार्थी परिवारों के जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया, मुझे लगता है कि 12 मार्च 2024 की तारीख भी उसी क्रम में याद रखी जाएगी, क्योंकि देश के अन्य सामाजिक समुदायों की तरह आपके अपने कम्युनिटी भवन की नींव रखी गई। यह भवन उन शहीदों को समर्पित है जिन्होंने 1947 में पाकिस्तान आर्मी तथा कबीलाई आक्रमण के दौरान अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देकर भारत की एकता और अखंडता की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी थी। यह भवन उन शरणार्थी परिवारों को समर्पित है, उनकी स्मृति में बनाया जा रहा है। उनके त्याग को समर्पित है जिन्होंने असंख्य अत्याचार सहे, लेकिन अपनी संस्कृति और अपने मूल्यों में अपनी श्रद्धा को कमजोर नहीं होने दिया। यह भवन ऐसे तमाम शरणार्थियों को भी समर्पित है जिन्हें दशकों तक सामान्य नागरिकों के अधिकारों से वंचित रखा गया। 40 कैनाल 17 मरला जमीन में फैले इस भवन को 15 करोड़ 80 लाख रुपए की मदद से अभी निर्मित किया जा रहा है, जिसमें एक बलिदान स्तंभ, एक एमपी थिएटर होगा जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आप आयोजन कर सकेंगे। आपकी विरासत जो है वो उसे संरक्षित कर सकेंगे। मुझे विश्वास है कि यह भवन विस्थापित परिवारों के लिए एक कल्चरल एवं वेलफेयर सेंटर की तरह काम करेगा और विविधता में एकता की भारत की सदियों पुरानी परंपरा को और मजबूती प्रदान करेगा। आप में से अनेक लोगों से निरंतर मैं मिलता रहा हूं। अभी हाल ही में एक बड़ा मोटा दस्तावेज मुझे मिला सबके हस्ताक्षर से। आपके संघर्षों से मैं वाकिफ हूं। ये भी मुझे पता है कि पुरानी पीढ़ी को असहनीय अत्याचार झेलना पड़ा था, बहुत से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। ये सिलसिला वहीं तक सीमित नहीं था। यहाँ आने के पश्चात भी अनेक परिवारों को मौलिक अधिकारों से वंचित रखा गया, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, वोट देने का अधिकार हो। अनेक परिवार जो देश के बाकी हिस्सों में बस गए थे, उन्हें भारत के नागरिक, एक सामान्य नागरिक की तरह सभी अधिकार मिले थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में 70 सालों तक अनुच्छेद 370 और 35A की वजह से ढेर सारे वे मौलिक अधिकार जो भारत का संविधान भारत के नागरिकों को देता है, उससे आप वंचित थे। एक बैठक के दौरान मुझे एक परिवार के बारे में बताया गया था जिनकी 3 बेटियां थीं। किसी प्रकार उच्च शिक्षा प्राप्त किया उन्होंने, लेकिन उन्हें सरकारी नौकरी के योग्य नहीं समझा गया। इस तरह के अनेक मामले हैं। कई पीढ़ियों ने दुख तकलीफ सहते हुए अपनी जिंदगी गुजारी। अभी आंकड़े बताए गए 1947, 1965, 1971 के कुल विस्थापित परिवारों की संख्या 31,619 थी, जिसमें 26,319 परिवार जम्मू कश्मीर में बसे और 5300 परिवार देश के बाकी हिस्सों में गए।